Good morning. Attend your roll call. Himanshu, Sagar Yadav, Garima, Muskan, Neha, Sneha, Kunal, Neha Goyal, Lakita, Yes, sir. Ritu, Yes, sir. Tanisha, Present. Jyoti, Sonu, Ravinder, Dipanshu, Yes, sir. Aditya, Prachi, Present, sir. Divyadaya, Present, sir. Bhupender, Himani, Priya, Nitika, Tanu Sharma, Priya, Payal, Sonika, Tanu, Yes, sir. Minakshi, Renu Jakar, Shivani, Kushi, Vishu, Kanishka Seni, Divya, Vikas, Nancy, Komal, Anshu, Present, sir. Ravi, Tushar, Harsh, Vineet, Muskan, Yes, sir. Kajal, Yes, sir. Manisha, Mayank, Harsh, Gaurav, Seema, Yes, sir. Piyush Jangda, Preeti, Nikhil, Kirti, Present, sir. Priyanshu Malik, और तो स्टूडेंट हो गई सभी की अटेंडेंस। अब सभी स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन देंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी आपने तैयार कर रखा है। फिलहाल आज आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर प्रेजेंटेशन देंगे और उसी सेम प्रिपरेशन के ऊपर सभी बच्चों को प्रेजेंटेशन देनी है ताकि हम ये देख पाए कि कौन कितना बेटर परफॉर्मेंस अपनी आगे करेगा लेबोरेटरी के अंदर जाके। क्योंकि जितना बेटर आप बता पाएंगे, जब आपको पता नहीं होगा पहले कि करना कैसे है, तो आप लैब के अंदर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे देनी है कि हर केमिकल आपको दिखाना है, यहाँ पे हर इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे दिखाना है, हर अपरेटस आपको दिखाना है और ऑन द स्पॉट दिखाना है, अच्छे से दिखाना है, उसी पॉइंट के ऊपर दिखाना है जब उसकी आवश्यकता है, जब उसकी रिक्वायरमेंट है। और फिर आप उसका प्रोसीजर प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई कैलकुलेशन है तो वो बताएंगे, उसकी कोई रिएक्शन है तो वो भी आप लिख के दिखाएंगे बोर्ड के ऊपर। क्लियर हो गया बेटा? तो हम स्टार्ट करते हैं। My name is Neha Goyal. I am the student of BSc Chemistry Honor final year. I am going to demonstrate you about the preparation of mercuric tetrathiocyanato cobaltate. तो ये जो मेन मोटिव है इसका करने का ये है कि कई बार जब स्टूडेंट्स लैब में परफॉर्म करते हैं ताकि उन्हें ये पता चले कि कौन सा केमिकल किस तरीके से दिखता है, कौन सा apparatus किस तरीके से सेट करना है। तो इसलिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके ये बताऊंगी कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो केमिकल्स चाहिए हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो है अमोनियम थायोसाइनेट, कोबाल्टस क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट और मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रिपरेशन बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं एक राउंड बॉटम फ्लास्क लूंगी, इसमें मैं 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड लूंगी विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। तो मैं कोबाल्ट क्लोराइड डालूंगी इसमें और मैं अमोनियम थायोसाइनेट लूंगी 2.5 ग्राम। बेटा जो आप 2 ग्राम लेंगे वो आप मेजर कैसे करेंगे? आपको क्या पता चला कि वो 2 ग्राम? उसके लिए आप कहाँ पे जाएंगे? तो हम हमारे लैब में जो वेइंग स्केल है हम उसके हेल्प से मेजर करेंगे कि हमें कितने ग्राम चाहिए। तो हम उसके वेइंग स्केल की मदद से सब कुछ मेजर कर लेंगे। तो अभी मैंने कोबाल्टस क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट लिए 2 ग्राम इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, अमोनियम थायोसाइनेट में 2.5 ग्राम लूंगी इस राउंड बॉटम फ्लास्क में और फिर मैं इसमें 20 ml बॉइलिंग वाटर डाला। ठीक है? तो आप जो वाटर डालेंगे वो आप किस चीज से मेजर करके डालेंगे?
तो जो हम वाटर डालते हैं, वैसे तो हम पिपेट का यूज करते हैं, बट क्योंकि मैं यहाँ पे बॉइलिंग वाटर ले रही हूँ, तो मैं विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग सिलेंडर क्या करूंगी, 20 ml वाटर को मेजर कर मेजरिंग सिलेंडर दिखा हुआ है। लूंगी। ये लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरे पास सिर्फ 10 ml का मेजरिंग सिलेंडर है, तो मैं इसके 2 स्लॉट क्या करूंगी, हमारे राउंड वाटर फ्लास्क में डाल दूंगी ताकि 20 ml हो जाए। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं दूसरा बीकर लूंगी, उसमें मैं मर्क्यूरी क्लोराइड लूंगी 2 ग्राम, और उसमें मैं 10 ml वाटर डालूंगी। अब आप ये देख सकते हो कि मैंने 2 कंपाउंड तो इसमें मिलाए थे और एक कंपाउंड अलग से इसमें मिला दूं, ताकि जो मेरा मर्क्यूरी क्लोराइड होता है वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है और ये ज्यादा जल्दी रिएक्टिविटी शो ना कर दे, तो मैं इसलिए इन दोनों को अलग अलग में सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को धीरे धीरे मिला दूंगी आपस में। जैसे ही मैं इसे मिला दूंगी, अब जो ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, मैं इसको बॉईल करूंगी विद द हेल्प ऑफ वाटर कंडेंसर। तो जैसे कि आप देख वाटर बाथ के ऊपर हाँ, वाटर बाथ के ऊपर करूंगी विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। भले ही मैं यहाँ पे कंडेंसर का यूज करूंगी, बट मैं यहाँ कंडेंसिंग नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे बॉइलिंग ही करूंगी। तो अब मैं अरेंज करके दिखाती हूँ आपको कि ये कैसे अरेंज होगा। तो मैंने यहाँ पे 2 क्लैंप लिए है, एक मेरे राउंड बॉटम फ्लास्क को सेट करने के लिए और एक मेरे कंडेंसर को सेट करने के लिए। सिंपल बेटा बता दो इसमें कि किस टाइप से आप टाइट करोगे, ऊपर रख के दिखा दो, एग्जैक्ट फिट करने की जरूरत नहीं, वो फिर से समझ जाओगे। ये छोटी सी, तो ये मेरा राउंड बॉटम फ्लास्क है, यहाँ पे जो आप देख सकते हो इसकी मदद से मैं इसको टाइट कर दूँ तो ये टाइट हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं क्या लूंगी, मैं मेरी कंडेंसर रोड लूंगी और इसको इसके यहाँ पर अटैच कर दूंगी और इसे भी यहाँ पे इसकी मदद से टाइट कर दूंगी ताकि ये अरेंज हो जाए। अब इसमें ये बताओ बेटा, कहाँ से इन होगा वाटर, कहाँ से आउट होगा? तो ये मेरा इनलेट होता है, ये मेरा आउटलेट होता है। हम देखते बेटा इनलेट कौन सा होगा? वाटर, वाटर कहाँ से एंटर होगा? वाटर बेटा हमेशा नीचे से, ये इन होगा यहाँ से, ताकि यहीं से कोल्ड कूल वाटर जाएगा, तो नीचे से जो वेपर्स आएंगे आपके राउंड बॉटम फ्लास्क से, ताकि वो हॉट जो वेपर आए एकदम से वो क्या हो जाए, दोबारा से कंडेंस होके नीचे गिर जाए। तो इसलिए नीचे की डायरेक्शन से ही कंटिन्यूअसली हमें क्या डालना होता है, कूल वाटर नीचे से। ये हमेशा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऊपर से नहीं डालना, ठीक है? तो जो अभी हम ऊपर से आउटलेट होगा, नीचे से इन। तो हम नीचे से इनलेट करेंगे और ऊपर से आउटलेट करेंगे। ये जो मेरी पाइप्स है आप देख सकते हो, हमें इसको यहाँ पे अटैच करना होता है। और जो आप यहाँ पे अटैच करेंगे जो इन होगा, तो Yes. इसको आप अपना जो भी आपका कौन सी जगह पे जो भी आपका टैप होगा, टैप के अंदर आप इसको फिट कर देंगे, वहां से कंटिन्यूटी में वाटर आएगा। और ताकि वाटर भी हमें वेस्ट नहीं करना, उसको कहीं ना कहीं आप उस टाइप से एडजस्ट हम करवा देंगे ताकि वो कहीं प्लांट्स या वगैरह कहीं पे भी चला जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बॉइलिंग कर रही हूँ। तो अब कंडेंसर को यूज करते वक्त हमें ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बॉइलिंग चिप्स होती है, ये चाइना डिश को तोड़ के बनती है, आप देख सकते हो ये रही। तो इसे मैं इसके थ्रू इसके चाइना डिश को तोड़ के नहीं बनती बेटा, जो हमारे पास क्रैक्ड हाँ पहले से जो वेस्ट चाइना डिश रखी होती है, उसके पीस को आप यूज कर सकते हैं, ना कि आप फ्रेश तोड़िए। हाँ, तो आप वेस्ट चाइना डिश को ही लीजिएगा, फ्रेश को मत तोड़िएगा। तो अब जो है हम बॉइलिंग चिप्स को, इनको हम बॉइलिंग चिप्स कहते हैं, इसको इसके थ्रू डालेंगे। तो इनका मेन मोटिव, आप इसको बेटा पहले भी डाल सकते हो नीचे, जो आप अभी आपने बताया ना कि आप ऊपर से डाल देंगे, यस सर, तो ऊपर से आप कब डालते हैं अगर आप भूल चुके हैं? अगर आपको सावधानी क्या प्रिकॉशन रखनी है कि राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जब आप अपने रिएक्टेंट को ऐड करें, तो उसी वक्त आप पहले से ही बॉइलिंग चिप्स डाल दें। ये तो तब की बात होती है अगर आप भूल जाए, तो आप ऊपर से डालते हैं। तो ये मैं पहले से ही डाल के रखूंगी, बट जो कि मैं अभी भूल गई हूँ तो मैं इसको अभी ऊपर से डालूंगी। तो ये क्यों होता है, ताकि हम जो बम्पिंग होती है उसको प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब जितने मेरा ये बॉईल हो रहा है, मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट की केमिकल रिएक्शन लिख के बता देती हूँ कि इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुई। अभी मैं आपको केमिकल रिएक्शंस लिख के बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो जो मैंने हमारे केमिकल्स लिए थे उसको मैं रिएक्टेंट की साइड लिख दूंगी। तो मैंने लिया था कोबाल्टस क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट आपने बेटा ये क्या लिखा है, फार्मूला लिखना है एक बार दोबारा, COCl होता है? अच्छा ठीक। मर्क्यूरी क्लोराइड
हमारी रिएक्टेंट साइड है। यहाँ पे एरो लगा के यहीं पे कर देना बेटा। अब हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो जो हमारी मेन प्रिपरेशन है मर्क्यूरिक टेट्राथायोसाइनेट ऑफ कोबाल्टेट 2, तो हमें प्रोडक्ट में वो मिलेगा। तो इसके साथ में हमें अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये इन्वॉल्व हुई है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। आपने बेटा यहाँ पे 4 क्यों लिखा है? तो ये जो आप देख रहे हो 4 और 6 ये हमारी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा हुआ है मैंने। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये पहले रिएक्टेंट साइड में करते हैं, प्रोडक्ट साइड में, तभी उसको बैलेंस करना कहते हैं बेटा। और कोई चीज बेटा? हो गया कंप्लीट। अब सारे आप काउंट करें, सारी चीजें कॉमन है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड के सारे आइटम्स को आप देखें चेक करके, क्या सारे बिल्कुल सेम है? सेम है तो बैलेंस है। सेम है, ठीक है बेटा। तो अभी हमने रिएक्शन देख लिया है। अब हम देखेंगे कि जो हमने बॉइलिंग के लिए रखा था राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें हमारे पीपीटीज बनने शुरू हुए हैं या नहीं। बेटा एक चीज और, आपने जो शुरू में जो बताया ना कि जो आपकी प्रिपरेशन चल रही थी, थोड़े देखो ये जो रिएक्शन है इसमें आपने ये बताया कि कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेटेड आप कितना लें, मर्क्यूरिक क्लोराइड आप कितनी लें, नहीं जस्ट ए मिनट, और आपने अमोनियम थायोसाइनेट कितने लें। तो आप सभी जो बच्चे और भी जो सारे देख रहे हैं यहाँ पे बच्चे जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है, आप एक चीज जरूर ध्यान रखें अपनी मोल कॉन्सेप्ट को। मोल कॉन्सेप्ट मींस आप बुक में से देख सकते हैं किसका मास कितना है, कोबाल्ट का मास कितना है आप देख सकते हैं, क्लोरीन का मास कितना आप देख सकते हैं। उसके बेसिस के ऊपर जो कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट है इस पूरे का मोलर मास आप निकालें। उसके बाद मोलर मास आप मर्क्यूरी क्लोराइड का निकालें, मोलर मास अमोनियम थायोसाइनेट का निकालें। अगर ये रिएक्शन बैलेंस्ड है और फिर जो रेशो क्या है, जैसे वहां पे 1 लिखना बेटा एक बार, वहां पे ये 1, यहाँ पे मर्क्यूरी देखो ये 1 मींस रेशो क्या है 1:1:4, मतलब मोल्स है इसके। जब भी आप किसी रिएक्शन को रीड करते हैं पढ़ते हैं तो किस फॉर्म में पढ़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स, ठीक हो गया ना। तो इतने इतने मोल लेने हैं, तो 1 मोल का मतलब उसका मोलर मास, 4 मोल्स का मतलब इसके मोलर मास को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, उतने ग्राम। फिर जो जो जितने ग्राम आ गए अपनी कॉपी में आप उतना लिख लेते हैं। उसके बाद जो आपने बुक में से जो प्रोसीजर दे रखा होता है उन्होंने जो लिख दिया कि इतने ग्राम आप कोबाल्ट क्लोराइड लें हेक्साहाइड्रेट, आप चेक करें अपने लेवल के ऊपर क्या बुक वालों ने ठीक लिख रखा है। अगर नहीं लिख रखा तो मीन्स आप तो स्टोक्योमेट्रिक रेशियो के अनुसार लेते हैं ना सारी चीजें, बैलेंस्ड का मतलब ही यही होता है। तो ये आप अपने लेवल के ऊपर भी करके देखा करें, ठीक है बेटा। हाँ चलो आगे प्रोसीड करो बेटा, जस्ट तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं देखूंगी कि मेरे प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गए या नहीं। तो मैंने देखा कि डीप ब्लू कलर के मुझे प्रेसिपिटेट्स दिखने शुरू हो गए, तो मैं इसे इससे निकाल दूंगी। जब आप देखोगे कि इसमें ब्लू कलर के पीपीटी फॉर्म होने शुरू हो गए, तो पहले तो मैं इसको थोड़ी देर कूल डाउन करूंगी ताकि जितने भी मेरे प्रेसिपिटेट बनेंगे वो सेटल डाउन हो जाए। तो जो हम मेनली लैब में गलती करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम जो नॉर्मल फनल और फिल्टर पेपर होते हैं हम उसके थ्रू फिल्ट्रेशन को करते हैं। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल फनल से फिल्ट्रेशन नहीं करनी है, हमें बकनर फनल से करनी है। बकनर फनल कुछ ऐसे दिखती है जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारी बकनर फनल होती है, हमें इसके थ्रू फिल्ट्रेशन करनी है। ये मेरी डबल कोर्क है, इसमें मैं इसको ऐसे अरेंज करूंगी। और ये जो कोनिकल फ्लास्क होता है, यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा नॉर्मल कोनिकल फ्लास्क नहीं है, इसके यहाँ पर आप देखोगे तो एक छोटी सी पाइप सी निकली हुई है। तो इसका मेन काम क्या होता है, जो हमारी ये जो पाइप होती है हम उसको इसमें अटैच कर देंगे यहाँ पर, और जो इसका दूसरा एंड है हम उसको सक्शन पंप पे ऐड कर देंगे। तो इस फनल की मदद से जो हमारी फिल्ट्रेशन होती है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो अब मैं इसके थ्रू
क्या करूंगी, इसको फिल्टर करूंगी। तो इन लास्ट हमें पहले बेटा इसमें वो बताओ ना, बकलर फनल के अंदर आप यहाँ पे हाँ जो इसका साइज है इसके, यानी सर्कुलर फॉर्म का आप वाटमैन फिल्टर पेपर लेके कट करके, और उसके अंदर एक चीज और बतानी है कि इसके अंदर गैप नहीं रहना चाहिए। जो इसको दिखाओ, इसके अंदर जो यहाँ पे दिख रहा है, जो सर्कुलर आपका एरिया है, जो इसका डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर, उसी डायमीटर जितना ही आपको वाटमैन फिल्टर पेपर लेना है। जैसे आपको ये फिल्टर पेपर ये दिख रहा है, ये देखो, ये जो सर्कुलर है ये इसके साइज का नहीं है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साइज का हमें काटना है। साइड में से कुछ भी नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो आपके प्रेस प्लेट नीचे निकल जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होता है। उसके लिए करते क्या है, एग्जैक्ट साइज का इसको काट के, और जब इसके अंदर रखते हैं तो पहले बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा सा पानी आप इसके अंदर डाल देंगे। जब इसको एग्जैक्ट साइज का काटेंगे, इसके अंदर फिट करेंगे, तो आप ऊपर से थोड़ा क्या डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा वाटर, ताकि उसके साथ स्टिक हो जाए अच्छे से। फिर गैप रहेगा ही नहीं चारों तरफ से। जब वो अच्छे से स्टिक हो जाए थोड़ा सा वाटर डालने के बाद, उसके बाद ही आप अपने सॉल्यूशन को, जो आपका कंपाउंड बन चुका है आपकी राउंड वाटर फ्लास्क के अंदर, तभी आप इसके अंदर डालेंगे और आप अपनी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आपने ये इसको पहले से थोड़ा वाटर डाल के इसको स्टिक नहीं किया प्रॉपर, तो ये थोड़ा उठा रहेगा। देखो साइड में आप समझ पाते हैं, ये अगर ड्राइड फॉर्म है तो उठा रहेगा। तो जो आप डालेंगे तो साइड में से भी क्या हो सकता है, वो निकल सकता है। आपकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी, आपका लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। जो यील्ड आपकी आनी चाहिए उतनी नहीं आई, तो एरर आ जाएगी। तो ये एरर कहलाती है मैनुअल मैनुअल एरर, क्योंकि आपकी वजह से आई। क्योंकि आप अपने फाइनल ईयर में पढ़ भी रहे हैं ना, आपके एक टॉपिक आता है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन एरर क्या होती है, टाइप ऑफ एरर क्या होती है, सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, नॉन सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, एंड सो ऑन। डिफरेंट टाइप की एरर के बारे में भी आप पढ़ते हैं। तो मीन्स कोई ना कोई एरर आके रहेगी, आपको प्रिकॉशंस रखनी है ये। ठीक है बेटा, प्रोसीड करो। अब हम जो है हमारे इनको फिल्टर कर लेंगे प्रेसिपिटेट्स को। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें कुछ चीजों का प्रिकॉशंस लेना होगा, क्योंकि हमारे जो केमिकल्स हैं वो टॉक्सिक है। तो आप ये इंश्योर करें कि आप लैब कोट पहन के रखें, प्रोटेक्टिव ग्लासेस जो आते हैं लैब के अंदर वो पहने, ग्लव्स पहने, और जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स है जो उनको केयरफुली हैंडल करें। तो यही इन सबके मेन प्रिकॉशंस है। और एक चीज और बताएं बेटा, वाटर बाथ जैसे मान लीजिए आपके पास अगर इलेक्ट्रिक वाटर बाथ नहीं है, तभी आप ये यूज करते हैं बर्नर यूज करके। अदरवाइज आपके लैब के अंदर जो बड़े से वाटर बाथ होते हैं जिसमें काफी होल्स होते हैं, इकट्ठी कई कई डिस्टिलेशन प्रोसेस को भी आप इकट्ठा लगा सकते हैं। 6 होल्स वाले भी आते हैं, 12 होल्स वाले भी आ जाते हैं, तो आप उनको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाटर बाथ यूज करें, दैट विल बी बेटर एज कम्पेयर टू दैट वन, क्योंकि इसमें फ्लेम यूज होती है। तो इसलिए आप हमेशा ही इलेक्ट्रिक वाटर बाथ को ही यूज करें, और उसके ऊपर ही आराम से आप इसको सेट करें। और कोई चीज बतानी हो बेटा? तो जो इलेक्ट्रिक वाटर बाथ होता है उसका मीन ये होता है कि बाय चांस कभी कंडेंसिंग करते वक्त अगर हमने इसको बॉइलिंग वाटर हमारे ऊपर गिर ना जाए, इसलिए हम यहाँ पे मेनली इलेक्ट्रिक वाटर बाथ का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने बॉइलिंग वाटर बाथ जो है बॉइल वाटर से डेमोन्स्ट्रेट किया है, बट जब आप यूज करें तब आप इलेक्ट्रिक वाटर बाथ का यूज करें, ताकि जो बॉइलिंग वाटर है वो आपके ऊपर ना गिरे। थैंक यू। Good morning, everyone. Myself Tanisha. I'm student of BSc Chemistry Honors Final Year. आज मैं जिस एक्सपेरिमेंट की डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगी वो है सिंथेसिस ऑफ मर्क्यूरिक टेट्राथायोसाइनेट कोबाल्टेट। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं डेमोन्स्ट्रेशन बता रही हूँ ताकि लैब में जब हम जाएं तो कोई मिस्टेक ना हो या फिर कोई एसिड हम गलत यूज ना कर ले। तो अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन में सबसे पहले इसमें जो केमिकल यूज हुए हैं वो दिखाती हूँ। अमोनियम थायोसाइनेट, मर्करी क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। अपार्ट फ्रॉम केमिकल्स जो हमने एपरेटस यूज किए हैं वो है राउंड बॉटम फ्लास्क, कंडेंसर। जो कंडेंसर का नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इनलेट, एंड द अपर पार्ट इज कॉल्ड आउटलेट। इनलेट जहां से पानी इनसाइड जाएगा एंड आउटलेट जहां से पानी बाहर आएगा। बकनर फनल, हम बकनर फनल का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इट इज यूटिलाइज्ड इन वॉल्यूम फिल्ट्रेशन। ये क्या करती है, जो नॉर्मल फनल है जैसे वो बनी होती है ग्लास से, ये बनी है दूसरे मटेरियल से जैसे पेनोक्लेन। इसमें क्या होता है, ये हमारे वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है दूसरी फनल के कंपैरिजन में।
नल होते हैं, इसमें सक्शन पंप लगा होता है। तो सक्शन पंप क्या करता है, फास्ट इसमें फिल्ट्रेशन करा देता है, जल्दी से वाटर को वो खींच लेता है। इसके ऊपर बताओ कि इसके ऊपर हम लगा जो हम बकनर फनल है वो ऐसे फ्लास्क के ऊपर लगाएंगे, जैसे टाइट्रेशन फ्लास्क होता है नॉर्मल, उसमें अगर एक ऐसे बाहर पाइप निकला है, इसे ऐसे इस फ्लास्क में हम एडजस्ट करेंगे। जब हम एडजस्ट करेंगे तो किसी भी जैसे कॉर्क टाइप है इसमें होल कर लेंगे, ताकि ये जो सर्कुलर पार्ट है फनल का इसमें ये फिट हो जाए और एयर पैसेज ना हो, या फिर जो हमारा कंटेंट नीचे जा रहा है फिल्टर होके वो वेस्ट ना हो। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले कोबाल्ट क्लोराइड डालेंगे। अब हम कितना कितना डालेंगे, हम कैसे मेजर करेंगे, हम जब भी लैब में जाएंगे वेइंग स्केल के ऊपर, वेइंग स्केल से हम मेजर कर लेंगे। तो जो हम कोबाल्ट क्लोराइड ले रहे हैं ये हम 2 ग्राम मेजर करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें कोबाल्ट क्लोराइड ले लिया, उसके बाद हम इसमें मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से बॉइलिंग वाटर डालेंगे 20 ml। अब 20 ml वाटर डाल दिया तो ये सॉल्यूशन बन जाता है कोबाल्ट क्लोराइड का। अब इसी सॉल्यूशन में हम फिर से वेइंग स्केल पे मेजर कर लेंगे अमोनियम थायोसाइनेट, ये हम लेंगे 3 ग्राम। अब ये मेजर किया हुआ हम फिर से इसमें डाल देंगे। तो ये जो हमारा ऑलरेडी प्रिपेयर सॉल्यूशन होता है कोबाल्ट क्लोराइड का, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा मिक्सचर बनेगा इसे हम रख देंगे और अलग से बीक कर लेंगे। अब हम अलग बीकर में क्यों करें, क्योंकि जो मर्क्यूरी क्लोराइड होता है वो थोड़ा टॉक्सिक होता है। डायरेक्टली हमने इसमें दिखा दिया तो चांसेस है कि जल्दी से रिएक्शन अकर हो जाए और हमारा हमें सही रिजल्ट ना मिले। इसलिए हम अलग बीकर में फिर से मेजर करेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड, ये हम 2 ग्राम लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 10 ml वाटर, फिर से मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से। अब जो हमने ये सॉल्यूशन बना लिया मर्क्यूरी क्लोराइड का, इसे हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें ऐड कर देंगे। अब जो हमने पहले सॉल्यूशन बनाया था अमोनियम थायोसाइनेट और कोबाल्ट क्लोराइड का, इसका कलर आया है पर्पल कलर। और जब हम इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड ऐड कर देंगे और इसे हम फिर वाटर बाथ पे हीट करेंगे। अब हम इधर वाटर बाथ ले रहे हैं बट हम इलेक्ट्रिक वाटर बाथ यूज करेंगे जब लैब में जाएंगे। अभी डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पे मैं वाटर बाथ का यूज करके दिखा रही हूँ, बट इन द लैब वी विल यूज इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ। क्या करेंगे, हम कंडेंसर सेटअप कर देंगे जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है इसके ऊपर, और इसे हम क्लैंप की हेल्प से एडजस्ट कर देंगे। जब हमारी हीटिंग होगी तो क्या होगा, वाटर कंडेंसर का क्या काम होता है, वाटर कंडेंसर में वाटर सर्कुलेट होगा, और जो वाटर सर्कुलेट होगा, जो हमारा कंटेंट था राउंड बॉटम फ्लास्क में ये हीट हो चुका है, ये हॉट बन चुका है क्योंकि हमारा मिक्सचर हो गया है। अब ये वाटर कंडेंसर क्या करेगा, ये जो वाटर सर्कुलेट हो रहा है ये इसे कूल डाउन कर देगा, जो इसके वेपर्स बन रहे हैं, और उन्हें कूल डाउन करके वापस से लिक्विड फॉर्म में कर देगा। तो ये काम होता है हमारे वाटर कंडेंसर का। तो जब तक ये कंडेंस होगा जब तक हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। इसकी रिएक्शन में हमने क्या लिया था इनिशियली, कोबाल्टस क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट COCl2.6H2O। इसमें हमने ऐड किया था मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 और हमने ऐड किया था अमोनियम थायोसाइनेट NH4HCl। इससे जो हमारी रिएक्शन अगर हुई, रिजल्ट क्या आया, जो हमारा मेन बन रहा है मर्क्यूरिक थायोसाइनेट कोबाल्टेट साइनेट। इसमें हम ये जो है लिगेंड है HCl अमोनियम थायोसाइनेट, दिस इज लिगेंड। जो हमारा कोबाल्ट है ये है एनायन और Hg है कैटायन। कोबाल्ट पीछे 8 वर्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि इधर एनायन का काम कर रहा है 8 वर्ड इस कॉम्प्लेक्स में। दिस इज द एनायन, दिस इज लिगेंड और ये है हमारा कैटायन। ये हमारा मेन प्रोडक्ट आ गया। कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे कोबाल्ट, हम इसे एनायन की फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारा ये मेन प्रोडक्ट आया मर्क्यूरिक टेट्राथायोसाइनेट और कोबाल्टेट, ये क्या है, इसमें 2 पार्ट है, वन इज द नॉन आयनाइजिंग, वन इज द आयनाइजिंग। होता है क्या, ये जो हमारा लिगेंड है, लिगेंड के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जबकि हमारा सेंट्रल मेटल एटम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही है। जब हमारे कॉम्प्लेक्स के साथ में सेंट्रल मेटल एटम के साथ में अगर और कोई स्पीसीज आ जाती है तो उसके पीछे लग जाता है ATE, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं इधर कोबाल्टेट नाइट्रेट ऐसे हो जाता है। तो जो ये 2 पार्ट है, आयनाइजिंग पार्ट पॉजिटिव होता है और जो नॉन आयनाइजिंग पार्ट है वो नेगेटिव होता है। तो 2 पार्ट होते हैं, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग। कोई भी पार्ट पहले आ सकता है, कोई भी पार्ट बाद में आ सकता है। इस कंपाउंड में आयनाइजिंग पार्ट आगे है और नॉन आयनाइजिंग पार्ट पीछे है। तो जो आगे होता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज और जो पीछे होता है उस पे आता है नेगेटिव चार्ज। और जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है यहाँ पे कोबाल्ट प्रेजेंट है, मेटल आयन की मेटल एटम प्रेजेंट है, इस वजह से इसके पीछे लग गया 8 कोबाल्टेट। जो साथ में साइड प्रोडक्ट आ रहा है वो है हमारा NH4Cl और वाटर मॉलिक्यूल। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए हमने
यहाँ पे 4 लगा है और ऊपर जो हमारा अमोनियम थायोसाइनेट था उधर 4 लगा है। इसके अलावा हम हमारी रिएक्शन को कैसे देख सकते हैं, मोलिकुलर मास से। जैसे यहाँ पे 1 है 4 है, 4 क्या मतलब इसके मोलिकुलर मास के साथ 4 की मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी रिएक्शन सही है यानी बैलेंस है यानी। तो हम जब तक हमने जैसे ही देखा हमारा जो यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क है, अब जैसे इसमें प्रेसिपिटेट दिखने स्टार्ट हो जाए हम इसे हमारे वाटर बाथ से नीचे उतार देंगे। जो एक और तरीका ये चेक करने का कैसे कर सकते हैं, हम कोई भी ग्लास रोड ले लेंगे, ग्लास रोड को अगर हम डिप करें और उस पर एक फाइन लेयर अपीयर हो तो ऐसे भी हमें पता लग सकता है कि प्रेसिपिटेट बनने स्टार्ट हो गए, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो जैसे ही हमने देखा प्रेसिपिटेट बन रहे हैं राउंड बॉटम फ्लास्क को हम नीचे उतार लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बकनर फनल की हेल्प से फिल्टर करेंगे। अब ये तो नहीं है सीधा इसी में डाल देंगे, जो ये बकनर फनल है जो इसका डायमीटर है इसके ही साइज का हम वॉटमैन फिल्टर पेपर कट करेंगे और इसके अंदर फिट करेंगे। जब हम फिट करेंगे तो थोड़ा सा वाटर का यूज कर लेंगे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए। जब हम फिल्टर कर लेंगे फिल्ट्रेट को हम कोल्ड वाटर से वॉश कर लेंगे। इधर हम अल्कोहल से वॉश क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये हमारा वाटर इनसॉल्युबल है। अल्कोहल में मे बी इट इज सॉल्युबल और मे नॉट, तो हम इसी वजह से वाटर के साथ वॉश कर लेंगे, हमें हमारी फाइनल कंपोजिशन पता लग जाएगी। और फिर हम फिर से जो हमारे क्रिस्टल्स बन गए मर्क्यूरिक टेट्राथायोसाइनेट कोबाल्टेट के, उन्हें हम वे कर लेंगे और हमारा यील्ड जो है मेजर हो जाएगा। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया कि हमारी यील्ड क्या है। फिर हम थ्योरेटिकली देखेंगे जो हमने हमारी रिएक्शन लिखी थी। अब जैसे इसमें हमने 1 मोल लिया था तो हमने जितना इसका मॉलिक्यूलर मास यूटिलाइज हुआ है उतना ही प्रोडक्ट की यील्ड आई है, यानी इसका अगर 1 मोल लिया तो इसका भी 1 मोल आएगा। तो यहाँ से हमें थ्योरेटिकल यील्ड का पता लग जाएगा। वैसे तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल सेम होनी चाहिए, लेकिन अगर उनमें डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई, फिल्ट्रेशन में हो सकती है, या फिर उतारे जब फिल्टर करे कहीं ना कहीं कुछ हमारा केमिकल सॉल्यूशन वेस्ट हो गया हो। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल यील्ड आई है उससे डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारी परसेंटेज एरर आ जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि हमने परसेंटेज यील्ड आ जाएगी, परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। ऐसे हम देख सकते हैं कि हमने कहाँ मिस्टेक किया है। इसके अलावा जो हम प्रिकॉशंस लेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट में, जब आप लैब में जाओगे तो जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में अगर कोई मिस्टेक किया, जैसे हमने लिया है वाटर बाथ, जब आप लैब में जाओ तो आप यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ। मैंने यहाँ पे बताया है कि आप अच्छे से वॉटमैन फिल्टर पेपर को सेट करेंगे, तो ऐसा ना हो कि स्मॉल साइज का आ जाए, ये मिस्टेक हो सकते हैं। और हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जो जो हमने हमारे केमिकल्स यूज किए हैं उन्हें हम प्रॉपरली मेजर करेंगे। इसके अलावा हम लैब कोट वियर करेंगे, हम ग्लव्स वियर करेंगे और ग्लासेस का यूज करेंगे। थैंक यू। तो जो हमारी यील्ड आएगी वो किस कलर के हमारे क्रिस्टल्स आएंगे, मर्क्यूरिक टेट्राथायोसाइनेट कोबाल्टेट के, वो ब्लू कलर के आएंगे। जो हमने हमारा इनिशियल सॉल्यूशन बनाया था राउंड बॉटम फ्लास्क में, जो हमारा मिक्सचर हो गया था वो था पर्पल कलर का। और जब हम उन्हें प्रेसिपिटेट को उतार रहे थे तो वो कलर कैसा होगा, किस पॉइंट पे हम उतार रहे हैं, हमारे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे डीप ब्लू कलर के। थैंक यू। Very pleasant good morning to everyone present here. I am Lakita, a student of BSc Chemistry Honors final year. So आज मैं आपको दिखाऊंगी demonstration for the experiment in which we synthesize mercury tetrathiocyanato कोबाल्टेट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, जब हम लैब में जाते हैं तो हमें प्रॉपर पता नहीं होता हमें कौन से केमिकल को कैसे यूज करना है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो आज मैं आपको वो दिखाऊंगी। So first of all we will see the material required in this experiment. Firstly we will take our ammonium thiocyanate, mercurous chloride and cobaltous chloride. So firstly we will take a round bottom flask. In this we will take 2 ग्राम कोबाल्टस क्लोराइड और इसको हम स्पैचुला की हेल्प से वेइंग मशीन पे मेजर करेंगे 2 ग्राम कोबाल्टस क्लोराइड को। और ध्यान रखेंगे कि किसी भी केमिकल को हाथ से टच नहीं करना है, सबको स्पैचुला की हेल्प से हमें मेजर करना है। तो इस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम 2 ग्राम कोबाल्टस क्लोराइड लेंगे और उसके अंदर 20 ml डिस्टिल्ड वाटर का यूज करेंगे। और वो 20 ml वार्म डिस्टिल्ड वाटर हम मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से मेजर करेंगे। और इस राउंड बॉटम फ्लास्क में 2 ग्राम कोबाल्टस क्लोराइड है, इसमें 20 ml वार्म वाटर ऐड करेंगे तो इस सॉल्यूशन का कलर रेड होगा। Now we will measure 3 gram ammonium thiocyanate on another paper and we will add 3 gram ammonium thiocyanate in this solution of cobaltous chloride. अभी ये जो हमारा सॉल्यूशन बना है इसको हम वाटर बाथ पे हीट करेंगे
4-5 मिनट। तो हमने यहाँ पे वाटर बाथ का यूज किया है, लेकिन जब हम लैब में जाएं तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक वाटर बाथ का यूज करेंगे, सो दैट जो बॉइलिंग वाटर है वो हमारी स्किन के ऊपर ना गिरे। तो यहाँ पे हम इस राउंड बॉटम ग्लास को वाटर बाथ पे सेट करेंगे यहाँ पे। और इस सॉल्यूशन को बॉईल करने के लिए हम यहाँ पे वाटर कंडेंसर का यूज करते हैं, सो दैट जो सोलवेंट है उसका लॉस कम से कम हो। और ये बॉइलिंग चिप्स है, हम इनका यूज करते हैं। जो चाइना टूटी हुई चाइना डिश होती है उससे बॉइलिंग चिप्स बोलते हैं। हम बॉइलिंग चिप्स इसलिए डालते हैं राउंड बॉटम ग्लास में, सो दैट जो हमारा सॉल्यूशन है वो बम्प ना हो, बिकॉज ये एक्सेस हीट को अब्जॉर्ब कर लेती है और जो सॉल्यूशन उछलता है उसको रोक देती है। इसमें इस राउंड बॉटम ग्लास में हम बॉइलिंग चिप्स डालेंगे, फिर हम यहाँ पे वाटर कंडेंसर का यूज करेंगे। दिस इज कंडेंसर। तो ये वाला पार्ट होता है, गिर जाए। जो ये वाला पार्ट होता है इसे इनलेट बोलते हैं, यहाँ से वाटर एंटर होता है, और इसे बोलते हैं आउटलेट, यहाँ से हमारा वाटर बाहर निकलता है। अभी हम वाटर, यहाँ पे जो वाटर कंडेंसर है वो सॉल्वेंट के लॉस को कम करता है। जब तक ये हमारा सॉल्यूशन हीट हो रहा है तब तक हम एक और सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज मर्क्यूरी क्लोराइड, HgCl2 सॉल्यूशन। हम इस सॉल्यूशन को अलग से प्रिपेयर इसलिए करते हैं क्योंकि HgCl2 टॉक्सिक होता है नेचर में। इसके लिए हम 2 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड लेंगे, उसको हम वेइंग मशीन पे वे कर लेंगे, और उसमें 10 ml वाटर डालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मेजरिंग सिलेंडर। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ HgCl2। ये बॉईल होता है तब तक हम अपनी रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या रिएक्शन होती है। Here, cobaltous chloride plus 6H2O and mercury chloride to mercury 2 chloride and ammonium thiocyanate 2। ये जब रिएक्ट करते हैं तो हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेट कोबाल्टेट, एंड आल्सो वी विल गेट द बाय प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड एंड 6H2। अभी यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है, यहाँ पे 4NH4HCl एंड हियर 4NH4Cl। हमने इसको थ्योरेटिकली तो बैलेंस कर दिया, लेकिन हम मोल कंसेप्ट की हेल्प से भी देख सकते हैं कि इसकी बैलेंसिंग को चेक कर सकते हैं। जैसे मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका यहाँ पे 1 मोल यूज हुआ है हमारी रिएक्टेंट का, तो हमें श्योर करना है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसका भी 1 मोल ही यूज हो। अभी ये हमारा सॉल्यूशन बॉयल हो चुका है, इसको हम उतार लेंगे वाटर कंडेंसर से। ये जो हॉट सॉल्यूशन है जिसमें हमने कोबाल्टस क्लोराइड और अमोनियम थायोसाइनेट डाला था, ये डीप ब्लू कलर का हो गया है। उसके बाद इस हीट सॉल्यूशन, हॉट सॉल्यूशन के अंदर हम मर्करी क्लोराइड का सॉल्यूशन डालेंगे, और इस सॉल्यूशन को फॉर 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसमें जो प्रेसिपिटेशन है वो अच्छे से हो जाए। ये मर्करी क्लोराइड का सॉल्यूशन डालने के बाद इसमें डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन आ जाएगा। करो बेटा, करिए। के बाद इस सॉल्यूशन 30 मिनट के बाद इस सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करते हैं हम इस बकनर फनल से। अब इससे हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो नीचे सक्शन पंप होता है वो वाटर को जल्दी अब्सॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पे तो फिल्ट्रेशन के लिए हम बकनर फनल का यूज करते हैं। इसके लिए हम ये एक टाइट्रेटिंग फ्लास्क लेते हैं जिसके अंदर ये एक इनलेट टाइप का होता है। यहाँ पे हम इस फ्लास्क में हम यहाँ पे कोर को सेट करेंगे, और इसके ऊपर इस यहाँ पे जो रबर कोर्क होती है उसमें होल होता है जिसमें इस बकनर फनल को हम सेट करेंगे। और ये जो हमारी पाइप होती है इसका वन एंड तो इससे अटैच होता है, और जो दूसरा है वो वैक्यूम पंप से अटैच होता है। वैक्यूम पंप हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो फास्ट फिल्ट्रेशन करता है, और इसको इस टाइट्रेटिंग फ्लास्क को
तो ये पूरा सेटअप होता है, ये वैक्यूम फ्री सेटअप होता है। तो जो हमारा वैक्यूम पंप है वो यहाँ से सारी एयर को सक कर लेता है और फास्ट फिल्ट्रेशन करता है। उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो बकनर फनल है, यहाँ पे जो ये वॉटमैन फिल्टर पेपर है, इसको बिल्कुल इसके ये जो अंदर वाला सरफेस है बिल्कुल इसके साइज का लेना है और इधर उधर से गैप नहीं होना चाहिए, ताकि जो हमारे प्रेसिपिटेट है वो इधर उधर ना आए। फिल्ट्रेशन करने के बाद हमें जो प्रेसिपिटेट मिलेंगे वो डीप ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, और उन्हें हम बाद में ड्राई कर लेंगे और वे कर लेंगे और उनकी यील्ड को नोट करेंगे। अभी जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है उसको, हमारी जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो तो हमने वे कर ली, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड होती है उसको हम इस रिएक्शन की हेल्प से भी देख सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड तो वे कर ली, थ्योरेटिकल यील्ड यहाँ से करनी होगी। हो जाता है कई बार, मेरे से ही बोला जा सकता, मैं ये नहीं कह रहा। तो जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है वो हमने मेजर कर लिया, वहां हमारी थ्योरेटिकल यील्ड देखेंगे कि वो दोनों सेम है क्या। तो वो दोनों सेम तो नहीं होती है, बिकॉज कहीं कहीं पे हमारी एरर रह जाती है। जैसे हमारे पीपीटी है, उन्हें निकालते टाइम वो फिल्टर पेपर पे रह गए, या फिर हमारा कोई केमिकल है जो ज्यादा हीट की वजह से ज्यादा वो डिकम्पोज हो गया। सो हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100 करेंगे, वहां से हम अपनी परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। So this is all about the synthesis of mercury tetracyanate cobaltate. Thank you. तो आज हम अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं, और ये एक ऑर्गेनिक प्रिपरेशन है, नहीं इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन है ये, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन है। कंपाउंड का नाम है मर्करी टेट्राथायोसाइनेट कोबाल्टेट प्लस 3 आयन। तो जो केमिकल्स हम लेने वाले हैं आज वो हैं, फर्स्ट केमिकल जो है दैट इज मर्करी क्लोराइड, सेकंड अमोनियम थायोसाइनेट, and the third chemical is cobalt plus 2 sulfate. तो ये तीनों केमिकल्स हमने पहले ही ले लिए, अमोनियम थायोसाइनेट और कोबाल्ट सल्फेट और ये मर्करी क्लोराइड, ये तीनों केमिकल्स हमने ले लिए। ये हमारे रिएजेंट्स हैं जो हम इस प्रिपरेशन के अंदर यूज करेंगे। और ये हमारा बॉइलिंग वाटर बाथ है, और इसके अंदर हम वाटर कंडेंसर का भी यूज करेंगे। तो उसके लिए कंडेंसर ट्यूब भी है हमारे पास, ये रिकंडेंसर, और इसके अलावा हम बकनर फनल इसका भी यूज करेंगे, और हम फिल्टर पेपर का भी यूज करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम करेंगे क्या। हम एक बीकर लेंगे, बीकर्स का भी हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो बीकर का भी यूज करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क का भी यूज करेंगे, और राउंड बॉटम फ्लास्क, दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, इसका भी हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर 3 ग्राम ऑफ कोबाल्ट सल्फेट ले लेते हैं। दिस इज कोबाल्ट सल्फेट, और इसका 3 ग्राम हम इसके अंदर बेकर करेंगे। नहीं मेरे में जो, तो 3 ग्राम कोबाल्ट सल्फेट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेरिमेंट हम ये यूज करेंगे, और 4 ग्राम हम इसके अंदर अमोनियम थायोसाइनेट इसका यूज करेंगे। तो पहले दोनों को हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, 3 ग्राम इसका और 4 ग्राम इसका। मिक्स करने के बाद हम 20 ml ऑफ वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे, और उसके बाद इसको कंडेंसर, दिस इज बॉइलिंग वाटर बाथ, इसके अंदर हम पहले तो हीट करेंगे हम इसको नीचे से, उसके बाद थोड़ा वाटर इसके अंदर लेंगे, और उसके बाद इसको हम अरेंज करके और कंडेंसर ट्यूब को इसके अंदर कंडेंसर ट्यूब के 2 पोर्शंस होते हैं, दिस इज इनलेट एंड दिस इज आउटलेट। यहाँ से हम पानी डालेंगे और यहाँ से पानी बाहर आएगा। ये तो चल रही है हमारी एक प्रोसेस जिसमें हमने दोनों रिएजेंट्स को रिएक्ट करवा दिया। साइमल्टेनियसली हम थर्ड रिएजेंट अपना प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम लेंगे 3 ग्राम ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड।
दिस इज 3 ग्राम, दिस इज मर्क्यूरी क्लोराइड, इसका हम 3 ग्राम ले लेंगे अनदर किसी बीकर के अंदर, और फिर उसका हम सोल्यूशन बना लेंगे 10 ml ऑफ वाटर के अंदर। मीनवाइल हम एक बार रिएक्शन देख लेते हैं कि इसकी जो रिएक्शन है वो कैसे लिखी जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपेरिमेंट मैंने लिया है कोबाल्ट सल्फेट, और मैंने लिया है अमोनियम थायोसाइनेट, और मैंने लिया है मर्क्यूरी क्लोराइड, और जो मेरे प्रोडक्ट्स बनेंगे दैट इज मर्क्यूरी कॉपर कोबाल्ट टेट्राथायोसाइनेट साइनेट प्लस 3 आयोडीन, और इसके अलावा साइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट। सो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4 लगा देंगे, और यहाँ पे भी हम बस यहाँ पे 4 लगा देंगे, रिएक्टेंट साइड में भी करो। यहाँ पे भी 4 लगा देंगे। ऐसे करने से बेटा अमोनिया तो 6 हो गए ना, प्रोडक्ट साइड में देखो। 2 लगा देंगे इसके अंदर हम। सब 2 लगाने से इधर तो बेटा आपके 6 हो गए ना, देखो ये 2 ये 4 ये 6। दिस इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन अकॉर्डिंगली, मतलब बनेगा ये कंपाउंड मेरा मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेटो और कोबाल्ट प्लस 3 आयन, और साइड प्रोडक्ट्स ये होंगे। तो जो हमने, ये तो है हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन या फर्स्ट मिक्सचर जो हमने प्रिपेयर किया था। इसमें हमने डाला था कोबाल्ट सल्फेट और अमोनियम थायोसाइनेट, और साथ में हमने प्रिपेयर किया था ये मर्क्यूरी क्लोराइड वाला। इसको हम पहले तो रिमूव कर लेंगे अपने कंडेंसर को। तो अब बैलेंसिंग एक बार हम इसकी देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 कर देंगे ना, तो यहाँ पे पहले बताओ ना बेटा कि यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड में 2 Cl है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 2, तो ताकि वो Cl बैलेंस हो गए। ऐसा करने से अमोनिया के मोल्स यहाँ वहाँ 4 हो गए, इसलिए आप फिर रिएक्टेंट साइड में वहाँ पे क्या लिख दोगे आगे, यहाँ पे तो बेटा 2 ही आएगा ना, क्योंकि 2 Cl है, तो यहाँ पे 2 लिखूंगा। हाँ तो लिखो ना 2। पहले बताओ तो वो करके ही करिए। हाँ तो बताओ, बता दिया बेटा, लिखो आप। तो 2 हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि जो हमारे मर्क्यूरी क्लोराइड है ना, उसमें क्लोराइड जो आयंस है वो 2 हैं, तो 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ से 2 और 2 4, तो अगर रिएक्टेंट साइड में 4 अमोनियम आयंस को बैलेंस करना है तो 4 लगाना पड़ेगा यहाँ पे। सो ये है मेरी कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। सो अब सेकंड जो रिएजेंट बना था मेरा दैट इज मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन, इसको मैं अपने पहले इसको रिमूव करने में हम, इसमें है हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन, इसके अंदर हम अपना मिला देंगे सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का, सॉरी मर्क्यूरी क्लोराइड का, और फर्स्ट सॉल्यूशन है अमोनियम थायोसाइनेट का और कोबाल्ट सल्फेट का। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर ये मिलाया, अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर स्लोली से ऐड करते जाना है, मीनवाइल स्टिरिंग। जब हम इसके अंदर मिलाएंगे तो हमारे पर्पलिश वायलेट कलर के का सॉल्यूशन बनेगा, और उस पर्पलिश वाइट कलर के सॉल्यूशन को जब आप 30 मिनट्स के लिए रख दोगे तो वो थोड़ा सा उसका जो ड्राइनेस है उसमें आ जाएगी, और उसके बाद हम इसको फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्टर पेपर। इसके अंदर इसके साइज का फिल्टर पेपर लगा देंगे और फिर फिल्टर कर देंगे इसको कुछ देर के बाद, और इसके प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे वायलेट कलर के प्रेसिपिटेट होंगे इस कंपाउंड के, नीडल शेप क्रिस्टल्स होंगे। और फाइनली अब हम चलते हैं इसकी यील्ड वाले पार्ट के ऊपर। सो 2 तरह की यील्ड होती है हमारी, एक तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड और एक होती है थ्योरेटिकल यील्ड। सो जो इस रिएक्शन से यील्ड आएगी वो है थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इतनी आनी चाहिए,
लेकिन आएगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी होंगी, हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देंगे इसमें, जिसकी वजह से हमारा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का लॉस होगा ही होगा। यू कैन नॉट स्टॉप दिस प्रोडक्ट लॉस। तो दैट इज आवर थ्योरेटिकल यील्ड अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। लेकिन उतनी आएगी नहीं, उससे कम आएगी। सो जो आएगी एक्चुअली में, जो यील्ड हमारी आई, जब हम इस फिल्टर पेपर को उठाएंगे और इसको वे करेंगे जाके वेइंग मशीन के अंदर, इसकी जो अंदर क्रिस्टल्स हैं उसको, तो जो हमारी यील्ड आएगी वो कम ही आएगी, ऑब्वियसली बात है। अगर बिल्कुल 100% आप अच्छे से कर रहे हो तो ही 100% आएगी, अदरवाइज कम आएगी। सो दैट इज आवर एक्सपेरिमेंट यील्ड। और परसेंट यील्ड निकालने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट यील्ड जो आपकी आई है उसको आप परसेंट यील्ड निकालने के लिए जो आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड आई है उसको डिवाइड कर देंगे हम हमारी इस रिएक्शन से आने वाली यील्ड को, जो है कि थ्योरेटिकल यील्ड, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो ये आ जाएगी मेरी परसेंट ऑफ यील्ड। यानी कि हमने सोची थी, सपोज 100% सोची थी, लेकिन आई सिर्फ 50% या 17% या जितनी भी बाकी की हो गई लॉस इन दिस थिंग्स। थैंक यू सो Front of you to demonstrate an experiment. The aim of the experiment is preparation of mercury tetrathiocyanocobaltate. तो इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो हमें केमिकल्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहला है अमोनियम थायोसाइनेटो, उसके बाद है मर्कुरी क्लोराइड, नेक्स्ट है क्यूप्रस कोबाल्टेट क्लोराइड। एंड जो एपरेटस रिक्वायर्ड है, मेजरिंग सिलेंडर, बकनर फनल, spatula, Whatman filter paper, beaker, condenser, and round bottom flask. सबसे पहले हम कोबाल्टस क्लोराइड लेंगे 2 ग्राम यूजिंग स्पैचुला, एंड इसे हम जो है मेजर करेंगे यूजिंग वेइंग स्केल, एंड इसे हम राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर लेंगे। उसके बाद हम मेजरिंग सिलेंडर का यूज करके 20 ml वार्म वाटर लेंगे एंड इसको जो है इसके अंदर डालेंगे और हमारा जो है कोबाल्ट क्लोराइड की सॉल्यूशन प्रिपेयर होगी। उसके बाद हम 3 ग्राम अमोनियम थायोसाइनेट लेंगे यूजिंग द वेइंग स्केल, एंड सेम हम जो है राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर इसको डालेंगे और इसे अच्छे से डिसॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एक और सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। एक बीकर के अंदर हम 2 ग्राम मर्कुरियस क्लोराइड लेंगे और इसको जो है 10 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे। हम जो ये सॉल्यूशन अलग अलग इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा मर्कुरियस क्लोराइड है ये जो है टॉक्सिक होता है, एंड इसे हम डायरेक्टली जो है हमारी राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर नहीं ले सकते। उसके बाद हम इन दोनों सॉल्यूशंस को, हम जो मर्कुरियस क्लोराइड की जो हमने सॉल्यूशन बनाई थी, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डालेंगे एंड फिर इसे हम हीट करेंगे जब तक हमारी प्रेसिपिटेट अपीयर ना हो जाए। और हीट करने से पहले हम इसके अंदर बॉइलिंग चिप्स डालते हैं। तो बॉइलिंग चिप्स का यहाँ पर मेनली यूज होता है कि जो बम्पिंग है उसको अवॉइड करे और जो एक्सेस हीट है वो हमारी बॉइलिंग चिप्स एब्सॉर्ब कर ले। इसको हम यहाँ पर वाटर बाथ में सेट करते हैं। यहाँ पर हम जो है बॉइलिंग वाटर बाथ ले रहे हैं, बट हमें जो है इलेक्ट्रिकल वाटर बाथ का यूज करना चाहिए। और इसके साथ हम यहाँ पर जो है कंडेंसर का यूज करेंगे। ये वाटर कंडेंसर है, यहाँ पर हम वाटर कंडेंसर का यूज करते हैं। ये इसकी इनलेट है और ये आउटलेट है। इनलेट जहाँ से हम वाटर इन होगा एंड आउटलेट जहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, एंड इसे हम हीटिंग के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारा प्रेसिपिटेट प्रिपेयर ना हो जाए। मीनवाइल जो रिएक्शन है यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर हमने लिया था कोबाल्ट क्लोराइड, हेक्साहाइड्रेट था, मर्करस क्लोराइड था एंड हमारा अमोनियम थायोसाइनेट था, जो कि हमारे रिएक्टेंट थे। जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये है हमारा मर्कुरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट।
प्लस में कुछ साइड प्रोडक्ट बने हैं जो कि है अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे कि ये देखते हुए कि जो हमारे रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो दोनों सेम मॉलिक्यूलर मास में हो। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको जो अमोनियम क्लोराइड है इसको बैलेंस करते हैं। ऊपर हमारे जो है 4 मॉलिक्यूल जो 4 मोल्स है इसके क्लोराइड के, तो यहाँ पर हम बैलेंस कर देंगे। एंड अब अमोनियम जो है यहाँ पर इसके 4 मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर भी 4 आ जाएगा। एंड वाटर मॉलिक्यूल 6 थे, तो इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई है। जो दूसरा तरीका है यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है और इसके 4 मोल है। तो अगर इसका 1 मोल लिया हमने रिएक्टेंट में तो हमारे प्रोडक्ट में भी जो है इसका 1 ही मोल प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद जो हमने सॉल्यूशन हीट किया था, हीट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है यहाँ पर प्रेसिपिटेट अपीयर हुए हैं जो कि डीप ब्लू कलर के हैं। हम जो है इन प्रेसिपिटेट को जो है फिल्टर करेंगे यूजिंग द बकनर फनल। ये जो बकनर फनल है इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने वॉटमैन फिल्टर पेपर है ये इसको हम इसके जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग कट करेंगे। एंड जो ये एग्जैक्ट साइज का कट होना चाहिए ताकि कोई भी यहाँ पर मतलब कि हमारा जो प्रेसिपिटेट है, सॉलिड प्रेसिपिटेट है वो नीचे ना जाए। और इसको हम फिट करते हैं इस फ्लास्क के अंदर यूजिंग अ रबर कोर। इस तरीके से हम इसको फिट करते हैं। एंड इस फ्लास्क के जो ये इनलेट है इसको हम जो है इसकी एक एंड पर हम ये रबर पाइप लगा देंगे। एंड जो दूसरी एंड है इस रबर पाइप की उसको हम सक्शन पंप से जो है कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो सक्शन पंप का जो यूज होता है यहाँ पर वो सब कर लेता है जो भी वाटर है हमारे प्रेसिपिटेट के अंदर, और जो इसके अंदर हमारा जो है वैक्यूम फ्री जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है और इससे हमारी फिल्ट्रेशन भी फास्ट हो जाती है। फिल्टर करने के बाद हम जो है मेजर करते हैं जो भी इल्ड आई है हमारे प्रेसिपिटेट्स की, तो वो हमारी थ्योरेटिकल इल्ड होगी। और ये हमारे एक्सपेरिमेंटल इल्ड होगी। थ्योरेटिकल इल्ड हम रिएक्शन के थ्रू करते हैं कि अगर 1 मोल हमने यहाँ पर ये यूज किया है तो हमारे जो प्रोडक्ट है उसका भी 1 ही मोल हमें मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट इल्ड जो है सेम ना आती है, उसमें कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। तो वो डिफरेंस जो है वो हमारे कुछ मैनुअल एरर्स के कारण आते हैं कि हीटिंग के दौरान हमने जो है ज्यादा हीट कर दिया हो, या फिर फिल्ट्रेशन के टाइम पे जो प्रेसिपिटेट्स है वो चिपके रह गए हैं हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर, तो उससे हम परसेंटेज इल्ड निकालते हैं। जो परसेंटेज इल्ड होता है वो द एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल एंड इनटू 100। तो इस तरीके से हमें परसेंटेज इल्ड मिल जाएगी। एंड इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें कुछ प्रिकॉशंस का भी ध्यान रखना है कि हम जो है लैब कोट का यूज करें, ग्लव्स पहने और आई गूगल्स का भी यूज करें। एंड जब भी हम हीटिंग करें तो केयरफुल रहे कि हमारे ऊपर कोई भी केमिकल या बॉइलिंग वाटर कुछ ना गिरे जिससे हमें भी कोई तरह का जो डैमेज ना हो। एंड जो पीपीटी का यहाँ पर जो कलर आता है क्रिस्टल्स का वो डीप ब्लू होता है। थैंक यू।